इसमें पहला का जो है ना पहला क्वेश्चन बना करके देते हैं। पहले इधर जो होते हैं रफ में उसको रफ में जो होता है उसको कर लेते हैं भाग विधि से, जैसे अभी कर रहे थे भाग विधि से। उसी तरह करते हैं 135 से भाग देंगे इसमें 225 में, तो 225 में हम 135 से भाग देते हैं। कितना से कटेगा? 101 से कटा लेते हैं 135, तो यह मेरा कितना आ जाएगा? यह मेरा घट के आ जाएगा, इसमें 0 हो गया, 1 90 हो गया, या 90 हो गया शेष। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक बार याद कर लो। इसको हम कहते हैं भाज्य, लिख देते हैं। इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं, भागफल हो गया। इसको जो कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। ठीक ठीक है, इसको हम शेष कहते हैं। शेष हो गया। ठीक, अब जो शेष बचा ना, जो शेष बचता है उसको हम भाग दे देते हैं। इसमें भाग देते हैं, जो भाजक है उसमें फिर दोबारा भाग दे देते हैं, इसलिए हम इसको भाग दे देते हैं 135 में। 135 में भाग देते हैं, कितने से कटेगा? फिर से लगता है एक बार में कट जाएगा, जो कि कितना 90 होगा। 135 में 90 घटाएंगे तो 45 होगा, या 45 हो गया। फिर 45 से भाग देंगे, किसमें देंगे? या तो मेरा फिर शेष हो गया, या फिर मेरा क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा, या भाजक कहलाएगा, या भागफल कहलाएगा, या शेष कहलाएगा। फिर से अब जो है ना इस 45 से भाग दे देते हैं 90 में 19 में, तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में, या कट जाएगा 90। या देखो अब मेरा जो शेष हो गया 0 बचा। शेष कुछ बचा क्या? नहीं बचा, 0 बचा। अब जो है ना यूक्लिड विभाजन जो कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए के बराबर में बी क्यू प्लस में आर होते हैं, जो कि मेरा भाज्य बराबर क्या आता है? अगर इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर में भाजक भाजक गुना भागफल भागफल प्लस में शेष होता है, यह होता है। सेम उसी प्रकार से है। अब जो है ना इसको लिख लेते हैं किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन में लिखा जाता है, तब जाकर के हमको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो 225 है, तो 225 के बराबर में हम क्या लिखेंगे? 225 के बराबर में देखो भाज्य गुना, ये ना है भाज्य गुना भागफल, तो भाज्य कितना है? 135, और भागफल 1 है 1, तो कितना? 135 गुना में 1 प्लस में शेष बचा है 90, तो 90 लिख लेते हैं। तो 90 हो गया। फिर जो है ना अब यह जो है ना इसका तो लिख लिए, अब यह भी तो है, यह मेरा क्या हो जाएगा? या भाजक कहलाएगा, या भाज्य कहलाएगा, या भाजक कहलाएगा, और या भागफल कहलाएगा। फिर उसी तरह से जो है ना हम इसको भी लिख लेते हैं। 135 के बराबर में क्या होगा? 90 90 गुना में 1 प्लस में शेष बच गया है यहाँ पर 45, तो यह 45 हो जाएगा। फिर जो है ना बच्चा अब किसमें लिख लेते हैं? या 90 का लिख लेते हैं। अब इसमें भाग देंगे, या मेरा भाज्य कहलाएगा, या भाजक कहलाएगा, या भागफल या शेष कहलाएगा। अब जो है ना फिर लिख लेते हैं, क्योंकि 90 है भाज्य बराबर, और भाजक है कितना? 45, 45 गुना में 2 और प्लस में कितना? 0 हो जाएगा। अब जो है ना यूक्लिड विभाजन को जो कह रहा था वह मेरा हो गया। अब एक लाइन थोड़ा-सा लिख लेंगे, इसके बाद आंसर लिखेंगे, तो हमको जो है ना 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 135 और 225 का शेष फल शून्य शून्य प्राप्त हुआ, अतः अतः 135 और 225 का HCF कितना निकला है? यहाँ पर देखो 45 निकला है, इसी 45 से भाग लगा है, तो मेरा कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। जब 45 लिख दिए तब इसको आंसर मेरा हो गया। अब